लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अग्निपथ योजना का विरोध करती है कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग ये मार्च हम लोग निकालेंगे। वैसे ही देश बहुत जल रहा है। अग्निपथ की योजना में छात्रों की अग्नि परीक्षा क्यों ली जा रही है? पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से छात्रों में गुस्सा है, कहीं ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया तो कहीं सड़क को जाम कर दिया है, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि इस योजना से जब छात्रों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है तो ये कहाँ तक उचित है। ये योजना कहीं से उचित नहीं है। 4 साल के बाद छात्रों के भविष्य का क्या होगा, तो सोच लीजिए ये कहां तक उचित है। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। और क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, इसको लेकर जरा उनके बयान सुने। जिस ज्वलंत विषय को लेकर की जा रही है उससे न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के युवा इस अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अपनी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं उसको लेकर इस प्रेस वार्ता को रखा गया है। उनके समर्थन में इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। मैंने और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कल ही एक पत्र के माध्यम से पार्टी की राय और अग्निपथ के विरोध में अपनी बातों को केंद्र सरकार, मौजूदा रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समक्ष हम लोगों ने अपने विचारों को रखा कि क्यों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अग्निपथ योजना का विरोध करती है। और जिस तरीके से पिछले 2 दिन से जब से इस योजना की घोषणा हुई है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से सड़क पर छात्र अपने विरोध को निरंतरता में दर्ज करा रहे हैं, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश का शायद ही अब कोई ऐसा राज्य बचा होगा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आज तो दिल्ली में भी जिस तरीके से जंतर मंतर आईटीओ के सामने इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि पूरे देश का युवा एकजुट है इस योजना के विरोध में। और कारण भी है भाई, जिस तरीके से 4 साल के कार्यकाल में के बाद आप एक युवा को 21 साल की उम्र में आप उसकी रिटायरमेंट कर देते हैं। भारत एक युवा देश है और ये ताकत है हमारी आज की तारीख में। इस योजना से जो आज हमारा एसेट है वो कल को लायबिलिटी बन जाएगा भैया। 4 साल के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? आपने विभिन्न तरीके के प्रावधान रखे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है, सब एजम्पशंस है, सब एंटिसिपेशन है। इसमें कोई ठोस योजना की भैया 21 साल की उम्र में जब वो युवा बेरोजगार हो जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद उसके भविष्य का क्या? भाई आज उसके भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आज देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है तो कैसे मान ले हम लोग कि 21 साल की उम्र में, और वो 21 साल की उम्र नुकसानदेह ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो उसके गोल्डन ईयर्स हैं 17.5 से 21 साल, वो तो उसने सेना को दे दिए, जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, पीजी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकता था, कंपटीशन की तैयारी कर सकता था। 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन सी प्रिपरेशन करेगा, किस कंपटीशन की तैयारी करेगा, या कौन से कॉलेजेस हैं? ब्रिज कोर्सेज की आपने बात की, पर कौन से ब्रिज कोर्सेज आप बना के देंगे? वो युवा जो 17 से 21 साल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता था, अपने भविष्य के निर्माण की कल्पना कर सकता था, और 21 साल के बाद स्थायी रूप से जब वो अपने रोजगार को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर स्थापित होता, उस वक्त तो आपने पुनः उसको सड़क पर कर दिया। तो इस योजना में जितने लूपहोल्स हैं, मैं ये नहीं मानता कि भैया जल्दबाजी में बनी ये योजना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सालों से इस योजना के ऊपर मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। अगर इतना मंथन, इतना चर्चा होने के बावजूद योजना के आते ही डे 1 अगर आपको अमेंडमेंट लाना पड़ा, तो इसका मतलब इस योजना में राय मशवरा नहीं लिया गया। भाई जब आप एक इतनी बड़ी योजना, देश के इतने बड़े वर्ग से जुड़ी हुई योजना, युवाओं से जुड़ी हुई योजना का जब आप निर्माण करते हैं, तो क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाती है?
क्यों नहीं तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, तमाम दलों से क्यों नहीं इस बात को लेकर चर्चा की जाती, क्यों नहीं उसकी राय ली जाती। और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोगों ने कृषि कानून में भी हम लोगों ने देखा कि भैया जो स्टेक होल्डर है, जो मेन स्टेक होल्डर है किसान, उन्हीं से ही मशवरा नहीं लिया गया। अंतोगत्वा क्या हुआ परिणाम? भाई हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में साल भर से ज्यादा तक किसान धूप गर्मी धूल मिट्टी बरसात सहते रहे, प्रताड़ना सहते रहे। सैकड़ों की संख्या में किसान मारे गए और उसके बाद जाकर आपको वो कृषि कानून आपको वापस लेने पड़े। तो भैया क्यों नहीं आप पूर्व में ही जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें क्यों नहीं युवाओं की एक कमेटी का गठन किया गया, युवाओं को बुलाया गया, क्यों नहीं उनसे मशवरा लिया गया कि भैया बताइए, हम आपके लिए हम ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं, आपके हिसाब से इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं। आज जो कल जो आपने 21 से 23 साल उम्र सीमा आपने बढ़ाई, ये सिर्फ इसी साल की नियुक्ति के लिए, ये इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि लंबे समय के लिए बढ़ाई है, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में जो नियुक्तियां होंगी उसको आपने 21 से 23 साल किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही थी। भाई ये तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से भर्तियां बंद है। विडंबना हमारे देश की ये जरूर है कि इसी कोरोना काल में अनेकों राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, पर युवाओं से जुड़ी हुई भर्तियों पे रोक लग जाती है। ये अजीब विडंबना है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की। चुनाव में कहीं रोक नहीं लगी, बड़े से बड़े छोटे से छोटे राज्यों में। और अगर मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 8-10 राज्यों में इन 2 सालों में कोरोना काल के दौरान चुनाव कराए गए, पर इसी कोरोना महामारी का हवाला देकर आपने भर्तियों को रोकने का आपने काम किया। 2019 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। जिस बच्चे ने 2 साल पहले ही मेडिकल फिजिकल सब अपना क्लियर करवा के बैठे, आज यकायक कल परसों जो आपने घोषणा की उसके भविष्य को आपने अधर में लटका दिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से अग्निपथ योजना अग्निवीरों के लिए है। जब अग्निवीरों को लेकर अग्नि परीक्षा ली जा रही है तो सोच लीजिए कि कहां तक उचित है। इसका विरोध चिराग पासवान ने सीधे तौर पर किया है और इसको लेकर कल सड़क पर भी उतरेंगे। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।